नमस्कार सभी को। पिछले 2 दिनों से जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही है और हर कोई एक ही बात करता होगा, रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी और फॉरवर्ड भी की होंगी। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है, वहाँ के लड्डुओं की जो रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो रिपोर्ट आपने फॉरवर्ड की होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, सब कुछ होगा। तो थोड़ा मंदिर के बारे में जान लेते हैं, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये मंदिर दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, वहाँ पे आया है। शेषाचलम के जो हिल्स है, पहाड़ है, जंगल है, उनकी एक चोटी पे ये मंदिर स्थित है, जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा स्वामी तिरुमाला मंदिर। यहाँ पे डेली के 50 से 60 हजार भक्त तो आते हैं, और जब त्योहार होता है वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा भक्त आते हैं। और 15वीं शताब्दी में संत अन्नामाचार्य, ठीक है, संत कहो भक्त कहो, उनके उनके जो बनाए हुए भक्ति गीत है, उनकी जो आरती है, और उन्होंने जो भगवान के लिए बनाया था, वही आज भी वहाँ पे चल रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक पे एक पूरा सीरीज आया था इसका, मतलब वहाँ पे एक सीरीज होता है, उसमें इसका फर्स्ट एपिसोड था, 10 महीने पहले ही आया हुआ है। और लगभग लगभग 28 लाख लोगों ने इस एपिसोड को देखा है तिरुपति टेम्पल का। उसमें ये सारी बातें आपको जानने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इतनी इसकी महत्वता है। और आप जानते होंगे कि श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की स्टोरी, 3 मेन डायटी है, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें से ही एक भगवान श्री हरि विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं, और उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। और ये सारी पूजा विष्णु जी को ही समर्पित है, ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित है, जो ऑपरेटर है। ये मंदिर पूरा द्रविडियन आर्किटेक्चर से बना है, और 7वीं सदी में बना हुआ है, लास्ट 7वीं सदी में। फिर 9वीं शताब्दी में इनको पल्लव राजाओं ने संभाला। 11वीं शताब्दी तक ये चोल डायनेस्टी के पास था। 14 और 15वीं शताब्दी में, मतलब 1400 और 1500 में ये विजयनगर में शामिल था। और फिर 1800 में अंग्रेज आए। 1800 से 1900 के फर्स्ट क्वार्टर तक, मतलब 1925 तक ये मंदिर ब्रिटिशरों ने इस पे टैक्स लगाया था, ठीक है, सबसे पहली बार। और फिर 1933 में टीटीडी करके, जिसका नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, टीटीडी करके एक ट्रस्ट बनाया गया मंदिर को, सारी गतिविधियां और सब कुछ अच्छी तरीके से। फिर जानकार लोग आ गए, अब सबसे राजाओं तक तो ठीक था, फिर अंग्रेजों ने इस पे टैक्स लगाना चालू किया, क्योंकि डिवोटीज जो जाते हैं, इतनी हुंडी आती है और सब कुछ होता है। वहां से कितना पैसा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कमाती है, सबको पता है, ठीक है। कहाँ से कितना एनजीओ में कौन सा क्या होता है, सारा कुछ लेखा जोखा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ट्रस्ट इसीलिए बनाया गया कि वहां पे जो बोलते हैं ना, आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं, शास्त्र जाने बिना भगवान को खिला रहे हो, इस नरक में जाओगे, उस नरक में जाओगे। वो अभी चुप हो गए, वो 3 दिन से कुछ बोल ही नहीं पा रहे। दूसरा कुछ बोल रहा है, वो सब मिल रहा है सबसे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। जब दूसरे लोगों की बात आती है, जब पावर वाले लोगों की बात आती है, तब ये लोग अलग होते हैं, क्योंकि वो लोग इनके आगे आके झुकते हैं, और ये भी उनको बिलाते हैं। मतलब भक्त की आपले होती ही रहती है यहाँ पे, जो इनको नाराज नहीं करोगे तो वोटर वहां पे चला जाएगा। वैसे ही सब भक्त का भी होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नहीं पाए, वो फिर जेल में भी चला जाता है, ठीक है। बाकी दूल्हे की मशीन तो है ही, जो साथ दोगे वो आगे बढ़ेगा। और इनके साथ साथ, ठीक है, जीयर्स करके, ब्राह्मण तो है ही, सारे शास्त्रोक्त वेदोक्त जो पद्धति जानते हैं, उनके साथ साथ एक जीयर्स भी होते हैं, जो सारा कुछ, मतलब मंदिर का जो गर्भगृह है, वो खुलने से लेके बंद होने तक, ठीक है, वो सील, मतलब सील वाले ताले लग जाते हैं वहां पे, वो खुलने से लेकर रात को सब कुछ होने के बाद वो वापस से द्वार, मुख्य द्वार बंद होने तक, वो जीयर्स की जिम्मेदारी है। अब वापस आते हैं लड्डू की बात पे। और ये लड्डू की बात, मतलब इतना कुछ समझो कि रिपोर्ट से हर जगह आस्था में खलबली मच गई, कि ये खिला दिया, वो खिला दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो भाई अपने जानने पहचानने वाले गुरुजी से पूछ भी लिए होंगे, कि जो जानते हैं, कि भाई शास्त्रों को जानते हैं, कि ये हमने ये कर दिया है, हमने तो लड्डू खा लिए थे, पिछले महीने गए थे, लोगों को भी पवा दिए, हमने भी पा लिए, तो हम क्या करें। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये माला 11 माला जाप करो, ये सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या मतलब है, ये पहली बार हुआ है क्या कुछ? पहली बार थोड़ी कुछ हुआ है। 2-3 दिन बात चल रही है, 2-3 दिन और चलेगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। और ये हमेशा से होता आ रहा है। हिंदुओं की आस्था हिल जाने का कारण ही यही है, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म में अटक चुके हो। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन फिर अपने पे भी जो हिंसा हो रही है, वो भी तो, हाँ, हिंसा में ही आती है। वो मानसिक प्रताड़न हो, या फिर शारीरिक हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी प्रकार का प्रताड़न हो, लेकिन वो हिंसा भी अपने पे, तो अपने पे हिंसा ना होने देना, वही तो सबसे बड़ी अहिंसा है।
किसी अहिंसा को आप समझ ही नहीं पाए। और पहले तो ऐसा था कि आप कोई दुकान का बोर्ड देख के जाओ, वहां पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ये मिला होगा वो मिला होगा। अब मंदिर तो इतनी पवित्र जगह है जहाँ पे हमको लगता है कि ये कुछ मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और वहां पे भी भगवान को भी वो भोग लग रहा है और हम भी वही भोग ले रहे हैं। हम भी वही प्रसाद खा रहे हैं अपने परिजनों स्वजनों मित्रों के लिए, हर एक के लिए वही ला रहे हैं। तो फिर हमने तो सबको, हमारी तरफ से तो सबको खा लिया सबने। जो अंडर कंटेंट बताया जा रहा है कि गाय की चर्बी है, ठीक है, मटन टैलो है, बीफ टैलो है। तो ये लड्डू की बात करते हैं। ये लड्डू है ना, पेटेंट किया गया है, कोई नॉर्मल फिर वो लड्डू नहीं रह गया है, ये पेटेंट किया गया है। और बहुत कम ऐसे चीजें हैं जिसको जीआई टैग मिला है। और तो ये लड्डुओं को जीआई टैग मिला है, जो जीआई का मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्राप्त है इस लड्डू को। अब ये भगवान के डेली नैवेद्य, ठीक है, रोज खाने का हिस्सा है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो है चने का आटा, चीनी, घी, काजू, किशमिश और इलायची, ये 6 चीजें होती है सिर्फ। और टीटीडी की, तिरुपति तिरुमाला देवस्थान की एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जो हर एक बैच लड्डू का होता है उसको टेस्टिंग करती है। तो ये पहले ही लड्डू चेक कर लिया, वो भी नेशनल ज्योग्राफिक पे जो वीडियो है उसमें ये बताते हैं कि उसमें सिर्फ ये टेस्ट करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट मतलब कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, वो 7 से 10 दिन बता रहे वो कि उसकी एक्सपायरी कब है या कब तक अच्छा रहेगा वो। लेकिन उसके बाद में भी हर एक पदार्थ का टेस्टिंग होता है। और वहाँ पे टीटीडी का खुद का किचन है, मातृश्री तारीगोंडा वेगमांबा नित्य प्रसादम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहां पे ही सारे जो डिवोटीज आते हैं, 50-60 हजार लोग रोज आते हैं वहां पे ही, उनको डेली का प्रसाद दिया जाता है और उसमें ही सब कुछ बनता है। और उनका एक गुरुकुल भी है पास में, जहाँ पे ये सारे शिष्य तैयार होते हैं जो आके ये मंदिर की सेवा करेंगे या दूसरे धर्म के कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे इनको भी यही चीज खिलाई जा रही है। अब घी जो लड्डू के लिए बनाया गया है, घी लड्डू के लिए मंगवाया गया है, लोग बताते हैं कि टेंडर पास हो रहा है। तो लड्डू के लिए जो घी मंगवाया जा रहा है वही तो बाकी सब डिवोटीज को हर एक चीज को, चलो हमारे खाने में तो दिक्कत नहीं है कि हम तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, पर भगवान के खाने की शुद्धता भी कहीं ना कहीं खंडित की गई है, या ऐसा बताया जा रहा है कि खंडित हो चुकी, ठीक है। अब बात आती है शुगर की। अब हम डेली लाइफ का चालू करते हैं, बात आती है शुगर की। तो शुगर में एक डीकलराइजेशन प्रोसेस होता है। गन्ने के जूस से जो शुगर बनते हैं उसमें फिर वो कलर नहीं होता जो सफेद सफेद हम खा लेते हैं। वो डीकलराइजेशन प्रोसेस होता है, वो 2 तरीके से होता है। दूसरा तरीका महंगा पड़ता है, तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और पहला तरीका सबसे आसान तरीका है जो सालों से चल रहा है और इंडिया में ज्यादातर चलता है, वो है बोनचार। अब बोनचार क्या है वो आप खुद जाके इंटरनेट पे ढूंढ लेना, उससे ही वो चीनी में सफेदी आती है। तो अगर कोई बोलता है कि हम वेज है, हमने आज तक कुछ भी किसी भी चीज का सेवन नहीं किया गलत वाली, तो ऐसा है नहीं। किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ चीजों में हम वो सब कंज्यूम कर ही रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट पे। अब यह रिपोर्ट NX-1 सबने देखी होगी, लैब रेफरेंस नंबर ये सब कुछ। अब यहाँ पे सीधे फॉरेन फैट पे जाते हैं। यहाँ पे फॉरेन फैट में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे व्हीट जम का मतलब गेहूं के जो दाने होते हैं वो है, और मेज जम का मतलब जो कॉर्न होता है, जो मक्काई होता है उसमें जो रोगाणु होता है वो मेज जम का मतलब वो होता है। कोकोनट सीड ठीक है, लेकिन फिश ऑयल ओमेगा 3, शायद ये सारी साइकिल पूरी करवाना चाहते हैं। और ये रिपोर्ट है, सैंपल का नेम है, घी की रिपोर्ट है खाली। फिश ऑयल, कोकोनट एंड पाम कर्नल फैट, ओके, पाम ऑयल एंड बीफ टेलो। अब ये टेलो क्या होता है, बीफ टेलो क्या होता है, या फैट क्या होता है, बीफ फैट क्या होता है। एनिमल्स के अंदर जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं उसके आजू बाजू जो पूरी फैट की लेयर होती है, ठीक है, वो लेयर होती है स्किन के नीचे जो पूरी व्हाइट कलर की दिखती है। शायद आपने देखा हो कहीं एक्सीडेंट में या कुछ, तो पूरी एक लेयर होती है, उसको पिघला के एक चर्बी बनाई जाती है जो ज्वलनशील होती है। अगर आप कहीं पे लेने भी गए होंगे, वो हवन होगा या कुछ भी होगा, भाई दिया करने के लिए घी दे दो, हवन करने के लिए घी दे दो, ये हर जगह मिलता ही है, सस्ता में मिलता है, हर लोग लेके ही आते हैं। सब लोग लेके आते हैं क्योंकि बोलते हैं कि गाय का घी लाना है, अब घी मिला वो जो वही से उसी से देव प्रसन्न करेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं हो गई कि मंदिर की तरफ ही रह गए, हम भी कहीं ना कहीं हर एक चीज करते ही आए हैं, हर एक चीज करते ही आए हैं। हम अगर गवर्नमेंट पे ये थोप रहे हैं, वैसे तो उनकी जिम्मेदारी है ये चीज, लेकिन ये जो बात है पर्सनली
वो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़े करते ही है हर एक चीजों में, पैसा बचाने के लिए या कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है हवन कर लो तो ही सब ठीक हो जाएगा। ऋग्वेद में आप देखो कि 32 है, मतलब रूही की बाती से भी हवन की या प्रार्थना की, पूजा की, हर एक चीज बताए। और किसी चीज की क्या जरूरत है, फिर जब चीजें आती है ना तब यही सब कुछ होता है। ठीक है। और लाड, लाड का मतलब होता है वो भी सेम फैटी होता है, लेकिन उसके लिए एक है जो शुगर होता है ना, उसका वो फैट होता है, ऐसा बताया जाता है इंटरनेट पे। सच झूठ पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ इंटरनेट पे ये चीज अवेलेबल है। वो भी चर्बी का ही एक प्रकार है। और जो राजस्थान साइड के आयुर्वेद जानने वाले होंगे या कुछ लोग होंगे वो जानते हैं कि सुअर की चर्बी का, ठीक है, जो सूकर आता है जंगली, उसकी चर्बी से बहुत सारे रोग ठीक किए जा सकते हैं या हड्डियां ठीक की जा सकती है, ऐसा सब लोग बताते हैं, वहां के लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये रिपोर्ट आपने हर एक मीडिया हाउस से लेके हर एक जगह इतनी रिपोर्ट देखी होगी। अब मेरी बात है तर्क की, कि आप लोगों ने ये देखा ही नहीं कि इस पे डेट क्या है, ये किसने दिया है रिपोर्ट। इस पे कहीं भी कोई डेट नहीं लिखी गई, इस पे कहीं ना कोई रिपोर्ट नहीं लिखा गया है, मतलब किसने प्रोड्यूस किया है कुछ। फिर मैंने ढूंढा कि एक्चुअल में है क्या, और आगे का पेज मुझे मिला। अब वो सही है गलत है नहीं पता है, वो भी नहीं पता है, क्योंकि आज की तारीख में भले इंटरनेट हर जगह हो, लेकिन एक चीज एक जगह फैलती है तो मतलब आग की तरह फैल जाती है, सबसे सही चीज आने में टाइम लगता है। और जब तक सही चीज फैले उससे पहले सब विध्वंस हो चुका होता है, यह बहुत बार देख चुके हैं मामला। इस बार सनातनियों का, हिंदुओं का है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हो जाएगा। अभी 11 दिन हम उपवास कर लेंगे, 11 दिन भगवान को भी करवा लेंगे। तो जहाँ पे पाप होने की संभावना है, वहां पे अगर पाप धोने की भी संभावना है तो हर एक आदमी पाप करता ही रहेगा ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीजों का। तो वैसा ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब यही चीज अगर दूसरे लोगों के साथ होती तो वो एग्जाम्पल सेट कर देते, वो लोग एक एग्जाम्पल सेट कर देते कि भाई नहीं ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारे में इतना इतना लिखा है, हम रिजिड है भले, हमारे साथ इतना इतना लिखा है, इतना इतना होना चाहिए, इससे आगे हम नहीं, हम चाहे दूसरों का कुछ करें पर हमारे में इससे हम लाइन से नहीं हट सकते। हिंदुओं का कैसा है कि बहुत फैला हुआ है, सब कुछ एक्सेप्टेंस एक स्वभाव बन गया है कि कलयुग आ ही गया है, अब सब कुछ जैसा कर रहा है वैसा भगवान कर रहे हैं और हमारे साथ हो रहा है। फिर यही चीज होती है कि भाई आपने तो खा लिया, भगवान को भी खिला दिया, फिर लोग आके बोलते कि अगर भगवान वहां पे बैठे हैं तो रक्षा क्यों नहीं की, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, खाने क्यों दिया। हाँ, जब आप ही नहीं समझ पाए कि आप खुद क्या हो, रक्षा किसकी करनी है, तो आप आगे क्या ही कर लोगे। और ये कोई भड़काने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, बात है कि एक होने की, कुछ समझने की और उत्तरदायित्व लेने की या किसी को पकड़ने की। यहाँ पे टीटीडी का पूरा ट्रस्ट है, लेबोरेटरी है, सब कुछ है। ये बोल रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया, अभी संडे को ही एक आईएएस चेंज हुए, फिर 19 तारीख के करीब ये रिपोर्ट आया, 19 सितंबर 2024 को ये रिपोर्ट आया। अब इसमें जब मेन चीज है वो ये, और ये रिपोर्ट है एनडीडीबी काफ की। एनडीडीबी काफ ये लाइव स्टॉक और उस सब चीजों की ही लेबोरेटरी है, ठीक है, उसमें ही जो भी कुछ होता है सारे टेस्टिंग वही करती है और बहुत ही प्रतिष्ठित लेबोरेटरी है। तो ये उसकी रिपोर्ट है, ये देखो, वाटर एंड फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, टीटीडी, ठीक है। लैब रेफरेंस नंबर AB023655, यहाँ पे क्या है, AB023654। यहाँ पे डेट क्या है, 23/7/2024, 11 जून या 12 जून को जगन मोहन रेड्डी ने पद छोड़ा और 12 जून या 13 जून को चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, ठीक है। ये रिपोर्ट है 23/7/2024 की, उसके 1 महीने और 10 एक दिन 10-12 दिन बाद की रिपोर्ट है, 23/7 की। ये रिपोर्ट अगर इस दिन को आ गई थी तो फिर 19 सितंबर को वापस से कैसे आ गई, किस मुद्दे से कौन भटक रहा है। या फिर ये रिपोर्ट सही है तो इसके आगे का पन्ना कहाँ है, उसका जो डेट्स है और वो सारा कुछ कहाँ है। और इसमें ये भी देखो कि ये जो रेफरेंस नंबर है वो भी गलत है, और ये टेस्ट रिजल्ट है, यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं, और ये भी घी का ही है, नेम ऑफ द सैंपल की यहाँ पे लिखा है घी, यहाँ पे लिखा है घी, ओके। अब पढ़ते हैं ये रिपोर्ट में, नोट कंसिडर द सैंपल एज प्योर मिल्क फैट when all 5 S value fall inside the limits mentioned in table 1।
However, under the circumstances listed hereafter, a false positive result can be obtained. सर्कमस्टेंस के अलावा फॉल्स मतलब ये रिपोर्ट पॉजिटिव है और गलत भी हो सकती है. द मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू मिल्क फेट इन केस ऑफ. मिल्क फैट के साथ ये सारी चीजें ये जो अंदर पाई गई है वो किस केस में ये नॉट दी गई है यहाँ पे, वो किस केस में लागू नहीं होती. यहाँ पे देखो, ऑप्टेन फ्रॉम सिंगल काउस मतलब एक ही गाय से लिया हुआ दूध और उसी से बनाया हुआ घी. ऑप्टेन फ्रॉम काउस विच रिसीव्ड एन एक्सेप्शनली हाई फीडिंग ऑफ प्योर वेजिटेबल ऑयल्स सच एज रापिस ऑयल, कॉटन ऑयल और पाम ऑयल. ठीक है, उनको हाई लेवल पे वो दिया गया है सारे प्रोटीन. अभी दूध में फैट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा. ये चीज धंधा ही बन गई है. अगर ग्रंथों में लिखा है गौ इतनी पवित्र है और सब बोल बोल कर रहे हैं कि इतनी पवित्र है इतनी पवित्र है, उसका मतलब ये समझो कि हमारी भावनाएं उससे जुड़ी है और धंधा करने वाला आदमी उसका धंधा कर ही देगा. फिर वो चीज आज जो भी अभी गौशालाएं चला रहे उसके दम पे जो भी कुछ बोल रहे हैं कथा में, वो सारे के सारे धूर्त पाखंडी. 280 या 300 350, आपने 1000 गौएं क्यों नहीं पाली, लेकिन आप फिर वो धर्म की मर्यादा वो व्यासपीठ की मर्यादा यूं ही लांग जाते हो अपनी मस्ती में. आपने गौओं को संभाल के रखा, आप गौओं का महत्व बताते हो, लेकिन फिर जो लोग गाय का दूध गाय का घी या बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो लेने के लिए आपके डेयरी पे तो नहीं आते, आपके आपके गौशाला पे तो नहीं आते ना, वो तो लोकल से लेंगे. अब जब लोकल से लेंगे तो वहां पे फिर कौन सा है, यहाँ पे एक फेमस डेयरी है, वहां पे गाय का दूध और भैंस का दूध कैसे अलग किया जाता है. पेस्चुराइजेशन प्रोसेस के बाद या उससे पहले खाली फैट के अलग अलग करने से वो दूध अलग हो जाता है. इसमें थोड़ा पीलापन ला देते हैं तो गाय का दूध हो गया. और आते एक ही टैंकर में जाता है और फिर उसी से गाय का घी और सब कुछ. इतना मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है जितना गाय का घी और सारे मिल्क प्रोडक्ट और सब कुछ बन रहा है पूरे भारत में. और कहीं ना कहीं वो माँ की उस करुणामयी मूर्ति की कहीं ना कहीं प्रताड़ना हो रही है आप लोगों की वजह से, कि आप लोग तो बता के निकल जाते हैं. फिर यहाँ पे जो गायों की हालत होती है रास्ते पे होती है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं. और फिर प्रशासन ऐसा है हमारे शहर का या पता नहीं हर एक जगह का होगा ही कि भाई उनको ही पकड़ दे. मतलब गाय रास्ते पे निकली है तो गाय को पकड़ लो. अरे भाई वो तो भाई उनको तो क्या ही समझ है, उनको सुबह से छोड़ देते हैं, रात को वापिस लेने आते हैं. और अभी तो शहरों में चोरी भी हो रही है, गाड़ियां लेके आ रहे हैं भर भर के जा रहे हैं. तब क्यों नहीं कोई धर्म के बचाने वाले आगे आ जाते हैं. तब क्यों नहीं कोई पुलिस प्रशासन या राजनेताओं को जो हिंदुओं के नाम पे जो गायों के नाम पे जो धर्म के नाम पे वोट मांगने आते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता. तब करो ना प्रोटेस्ट, तब कुछ करो आगे, तब जाके बैठो. नहीं, लेकिन हमारे साथ जब तक हमारे घर पे नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता. अब ये भी चीज है कि उनको प्रसाद से कोई लिहाजा नहीं है. लोगों को ऐसा है कि भाई हमने खा लिया है, अब इसका क्या करे, या इतने लोगों को खिला रहे इसका क्या करे. उनको भगवान से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है. बाकी वहां पे तो ये जो फ्री टेम्पल का लोग मंदिरों को चूस ही रहे हैं, सारे राजनेता से सब लोग मिलके मंदिरों को चूस ही रहे हैं. कितनी हुंडी आती है, कितने करोड़ मंदिर कमा के देता है, कितने करोड़ों रुपए मंदिर कमा के देता है, लेकिन फिर भी वहां पे जाने के लिए फिर टैक्स दो, यहाँ से ये करने के लिए टैक्स दो, प्रसाद लेने के लिए पैसा दो. अरे भाई हर एक को दो ना प्रसाद, नहीं आता क्या पैसा है. कितने लोग पैसे दे के जाते हैं, एक छोटे से कुछ तो दो. वो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने सालों पुराना मंदिर है. फिर अंग्रेजों में और आप में क्या ही तफावत रह गया. वो तो इतनी चोरी तो वो भी नहीं कर पाएंगे जितनी अभी तो राजनेता लोग कर लेते हैं मंदिरों से. ये अंबाजी मंदिर की हालत देखो गुजरात में. फिर ऑप्टेन फ्रॉम काउ सफरिंग फ्रॉम सीरियस अंडर फीडिंग, मतलब अंडर फीडिंग होती है तो वो अपने चर्बी को कहीं ना कहीं गलाएगी. तो अभी अंडर फीड करवा रहे हैं, खाना उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दूध तो हमको चाहिए. अब वो गाय तो अब वो तो माँ है, वो तो दूध देना ही पड़ेगा उसको 2 टाइम, चाहे उसके बछड़े के साथ कुछ भी हो, तो उसको तो 2 टाइम दूध देना ही है. तो वो फिर डिफिट वो जो कमी होती है वो अपनी चर्बी पिघलाती है तो दूध में आ जाती है. तो इससे मतलब ये समझो कि आप दूध पीते हो तो क्या पी रहे हो. अगर आप एक चीज बुरी समझते हो किसी की, ठीक है चलो किसी ने थूक दिया या कुछ कर दिया या तो आप भी प्राणी को कुछ ना कुछ परेशानी करे हो सिर्फ अपनी भक्ति बताने के लिए, कि हमने शंकर जी पे जाके गाय का दूध चढ़ा दिया. वो गाय कितनी तकलीफ में है. आप कभी गाय को बचाने जाते हो या किसी को बताते हो. कॉर्पोरेशन वाले घूमते रहते हैं, कुछ भी हुआ बीच में बस नहीं, शंकर जी पे बात आती है तो वो भी शंकर जी के नाम का सहारा लेके
बाकी और कुछ लेना देना नहीं है गाय से। हम हमारी मर्जी, हम कितना भी दूध चढ़ाए, ठीक है चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी का प्रताड़ना करके शंकर की भक्ति नहीं की जा सकती। आप आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सुविधा है, आप गांव में रहते हो या आसपास में कोई गौशाला है जहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे सब ठीक हो रहा है, वहां पे जाके करो भाई, वहां पे जाके उनसे दूध ले लो, उनको दान करो, जो भी घास खिलाना है, जो भी कुछ करना है करो। लेकिन फिर आप बंधवा लेते हो, फिर वो क्या करवा के आता है, और यही नजदीक से आता है, मतलब जो आसपास में गाय घूम रही है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की घूम रही है, तो वही जब कचरा आप डालते हो, ऐंठवाट डालते हो, वो सब खाती है, तो दूध कैसे अच्छा देगी। ये तो थोड़ा टाइम फिर और परीक्षण होंगे दूध के, अभी भी नॉर्मल दूध के परीक्षण हो तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिल ही जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं घुल घुल के कहीं ना कहीं से आएगा ही दूध में, हमारे शरीर में भी आ ही चुका है पानी से घुल के। तो अब इसके लिए उत्तरदायित्व किसको ठहराया जाए। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की, अब ये मंदिर की वेबसाइट है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। द टीटीडी बोर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स डिटेल्स आर टेम्पररी डिसेबल इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन कोड। अभी टेम्पररी नहीं है, अब हमको किसने खिलाया कोई उत्तरदायित्व लेने वाला नहीं है यहाँ पे। या तो रिपोर्ट इनको पता है या कुछ भी है, जो भी कुछ बातें है उसमें एक बात आप देखो कि यहाँ पे मेंबर्स के नाम नहीं दिखाए जाए, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराए। हमको खिलाने के लिए या भगवान को खिलाने के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। या रिपोर्ट गलत पब्लिश हुई है, डेट बिगड़ के, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत सारी गड़बड़ है, एक ही पेज है। अब ये फर्स्ट पेज तो मैंने ढूंढा कहीं से, अब वो भी सही है कि नहीं है वो नहीं पता है किसी को, तो फिर ये बातें आगे जाके कहाँ जाएंगी। अगर समझो कि ये गलत हुआ, तो जितनी अभी भावनाएं आए तो ये लोग तो बता देते ये नरक में जाओगे, वो नरक में जाओगे, फिर नरक से वापस भी ले आते हैं। तो फिर तब तक क्या होगा, अब कुछ टाइम में तो फिर ये सही हुआ तो लोग पूजा में निकल लेंगे कि वहां पे जो हो रहा है, इंटरनेट पे बाबा लोग आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि अगर ये हो गया है, अगर गलती से कुछ पाप हो गया है, गलती से ये हो गया है, हमारी जानकारी के बाहर हो गया है, तो उसके लिए एक छोटी सी पूजा है वो करवा दीजिए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तो वो भी पाप मुक्त की चीजें भी आ जाएगी कुछ समय में। लेकिन फिर बात आएगी आस्था पे, कि हिंदू कहाँ है, और ये मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं नहीं है। जो भी जानते हैं, मतलब 36 बिलियन की प्रॉपर्टी है मंदिर की, 3 लाख करोड़ होते हैं 36 बिलियन। अब ये सही आंकड़ा है नहीं आंकड़ा है, ये विकिपीडिया का आंकड़ा है। तो तिरुपति मंदिर की वेबसाइट से मेंबर्स की लिस्ट तो गायब है, तो हम किसको ही क्या बताएंगे। अब गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि आगे वाले ने किया। 3 लाख करोड़ की जब संपत्ति है और इतना कुछ चल रहा है, तो एक गौशाला खुद की नहीं बना सकते क्या। इनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, कॉलेज है, सब कुछ है, और ये गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड कर रही है। अब यहाँ से बोर्ड मेंबर्स के नाम या किसी का भी नाम क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये आस्था को फॉलो नहीं करते थे। तो वहां पे फिर अब किसी न किसी रूप से तो अंदर आया ही है, या फिर नहीं आया है अगर रिपोर्ट गलत है। पहले तो ये रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है, या जो डेट है, या किसने अलाउ किया है या किसने बताया है, वो पहले तो पूरी जानकारी मीडिया से लेके हर एक चीज में आनी चाहिए, वही गलत है। और सब लोगों ने सिर्फ इतना ही देख के सब कुछ बताना शुरुआत कर दिया है, दी है। और मंदिर की तरफ या भगवान की तरफ जो भी है, जो भी आस्था, एक तो इतनी है कि डोल ही जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही है, बाकी तो आप लोग खाते पीते रहो। और मतलब खाने पीने में देखो कोई भी चीज अभी शुद्ध नहीं रही है किसी भी तरीके से। वो चांदी का वर्क भी आता था पहले के जमाने में, क्या प्रोसेस से बनता है, अभी के जमाने में लोग बोलते हैं कि अलग प्रोसेस हो गया है, लेकिन वो गाय या भैंस के इंटेस्टाइन होते हैं, उसकी एक थैली बनती है, और उसी से वो इतना मतलब पीट पीट के उसको पतला किया जाता है। बाकी की चीजों में भी, और भी चीजों में, ये सारा कुछ मिलावट कहीं ना कहीं हो ही रहा है। जिलेटिन आप देखते हो। तो अब बात आ जाती है चुनी हुई सरकार पे, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक वाले। अब ये बोलेंगे कि हमने तो बाहर ला ही दिया, तो भाई पहला पेज कहाँ पे है। और फिर कुछ टाइम बाद तो हमारी भूलने की आदत है ही, हमको लग रहा है कि ये बचा रहे, लेकिन अभी जो हत्या हुई थी, ठीक है, राजस्थान में 2 साल के ऊपर होने आया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ आगे नहीं बढ़ा, लोग पेरोल पे बाहर है और यहाँ से चद्दरे वद्दरे सब जा ही रही है। देखो दूसरे लोगों के साथ क्या करे उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है वो कुछ तो मतलब करे, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है किसी चीज का।
नहीं तो फिर एक संविधान बनना चाहिए, फिर एक गठबंधन बनना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर एसओपी वाली चीजें होनी चाहिए जो मंदिर को और सारी चीजों को मुक्त करवाने के लिए बने। क्योंकि हर एक चीज में घालमेल हो ही गई है, और फिर जहाँ जहाँ पे सरकार आती है तो फिर अलग अलग कम्युनिटी आती है, सब कुछ आता है, फिर उसमें से भी आगे आगे होता जाता है। और फिर कहीं ना कहीं यही चीज है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उठे बोल देते कि भाई किसी को भी लेने का अधिकार है मंदिर में दुकान या ऐसा जैसा। और वहां पे भी कितना चीजें होता है, आप लोग देखते हो। अभी बीच में एक वीडियो था कि भाई वो हार पे मतलब कुल्ला ही कर रहा है, जो उसमें मुँह उतरे। अभी नवरात्रि आ रही है, चलो वो तो आप मतलब आप क्या ही बोले किसी चीज के बारे में, जूस पीने मत जाना। तो बस यही बात है, किसी के बहकावे में आ मत जाओ। कुछ भी आता है रिपोर्ट, कहीं से भी आता है, पहले खुद देखो, जांचो परखो, और सवाल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रोड पे आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और किसी न किसी को उत्तरदायी मान के या कुछ भी करके, या फिर इस तरफ से एक बोर्ड बनाया जाए जो नक्की करे कि भी कहाँ पे क्या होगा। और सबसे पहले तो टेम्पल फ्री होने चाहिए। अगर दूसरी किसी धर्म या कम्युनिटी या जो भी कोई है, उनके देवस्थानों में सब पूजनीय है, सब कुछ है, उनके देवस्थानों में अगर ये बॉडी गवर्नमेंट की काम नहीं करती है, तो सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पे इनका कंट्रोल क्यों होता है? जो टेम्पल की डायरेक्टर और मैनेजमेंट की बॉडी होते हैं, उसमें क्यों गवर्नमेंट के सदस्य होने चाहिए? फिर वहां से टेंडर पास होता है, वो वहीं से कहीं ना कहीं घालमेल होके अपने अपने किसी न परिचित या किसी न किसी स्थान पे वो हर चीजें गड़बड़ होती ही जाएगी। तो इस पे आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। और इसमें भी ज्यादातर जो चिंता करने वाले लोग हैं, उस उनको यही दिक्कत है कि हमने हमारे गुरु जी ने या इन्होंने ये बताया था, इसे ये पाप लगेगा, ये नरक की प्राप्ति होगी, ऐसे ऐसे भुगतोगे। बाकी ज्यादा कोई धर्म बचाने से या क्रांति से या सनातन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हम रोज जो खाते हैं उसमें भी कोई ना कोई जिसमें मिलावट होती ही गई है। तो जब हम खाते हैं जो कैंसरस चीजें होती है, ठीक है, आज से कुछ ही सालों बाद नॉर्मल हो जाएगा कैंसर, आप देख लेना। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे रसायन, कृत्रिम रसायन, और इतनी सारी चीजें डाली जाती है खाने में ही, पानी में इतना अशुद्ध है, उनको क्लीन करने के लिए कोई नहीं बता रहा सब ये। अब इसमें एक तारीख नहीं है, ठीक है, वही मुद्दा है। लेकिन एक जगह पे ऐसा है कि भाई तारीख वो है ना, वही मुद्दा है। जैसे कि अब भाई हम विक्रम संवत में चलते हैं, कोई दूसरे रिलीजन है, जो दूसरे धर्म है, उनकी दूसरी दूसरी तारीख है, कम्युनिटी जो भी है, उनकी दूसरी दूसरी तारीख है कि भाई हमारे वाले ने सृष्टि की रचना की, हमारे वाले ने ये किया, हमारे वाले ने वो किया। ठीक है भाई, जिसने भी किया, जिसके वाले ने भी किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं है। पर जिसने भी किया किया तो सही ना, तो उस चीज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो करो। कोई जानवर आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो शांति से रह पा रहा है, या उसकी प्रताड़ना नहीं हो रही। आप ऐसा समझते हो कि आपने कहीं पे मध चढ़ा दिया शंकर भगवान के, तो मध क्या होता है? मध होता क्या है? वो मधुमक्खी जब लेके आती है, तो वो फिर जब अंदर होता है तो बाहर कैसे निकालेगी? वो उल्टी ही करेगी। फिर वही उसकी मेहनत हम लेके जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमको फल दे दो। कैसे देंगे हम, जब बिल पत्र भी खुद से जाके वहीं पे शंकर भगवान के मंदिर के पास बिल के झाड़ होते हैं, वहीं से खुद जाके भी एक तोड़ के उस पत्ते को साफ करके चढ़ा नहीं सकते। वो भी हम लाते हैं या कोई तोड़ के रखे कि भाई नहीं, पंडित की जिम्मेदारी है, मंदिर के महाराज की जिम्मेदारी, वो भी हम ऐसा समझते हैं। तो फिर क्या ही चीज में किसी को क्या बोलना? वो भी हमसे नहीं होता। जो प्रकृति हमें ऐसे ही सब कुछ देती है, वो मधु तो मधुमक्खी खुद उसको यूज करती है, लेकिन वो भी हम ले आते हैं। घी गाय से ले आते हैं, दूध गाय से ले आते हैं, पानी प्रकृति से ले आते हैं, पानी में भी कोई वेस्टेज नहीं है, वो भी आप चढ़ाओ। और बाकी की चीजों के लिए, पानी के लिए कोई जानवर का वैसा नहीं हो रहा है जब तक देखो। और उसमें भी फिर लॉन्गर रन में जाओगे तो आप देखोगे कि वहीं पे वहां पे भी प्रताड़ना कहीं ना कहीं हो ही रही है, पानी को शुद्ध करने के लिए फिर बाकी के जीव अंदर से हटाए जा रहे हैं। तो यही बात है, प्रकृति को कहीं कहीं से भी हमने एक तरह से संजो के नहीं रख पा रहे। जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, तो संभालो, साथ में रह के संभालो। और आपका तर्क क्या कहता है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। बस अंत में मेरी इतनी सारी बातों को आपने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुना, शांति पूर्वक तरीके से सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।